फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखो सीए स्टूडेंट्स। आज हम आगे की क्लास करते हैं। कल हमने राउंडिंग ऑफ तक पढ़ा था। एक बात मैं कल बताना भूल गया था, जो थी ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है? जब भी छुट्टियां चल रही होती हैं पार्लियामेंट में और मिनिस्टर्स रिकमेंड करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को कि हाँ ये चेंजेस आने चाहिए, तो ऑर्डिनेंस आता है। जैसे कोविड के टाइम पे भी ऑर्डिनेंस आया था। तो इसके अलावा फिर क्या होता है, जब भी पार्लियामेंट एक्शन में आ जाती है, फंक्शन में आ जाती है, तो ऑर्डिनेंस पास हो जाता है और वो एक एक्ट बन जाता है। तो मुझे ये बात आपको एक बतानी थी। और इसके अलावा आज जो हम पढ़ेंगे वो है मार्जिनल रिलीफ और रिबेट का टॉपिक। डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए। पहले हम पढ़ते हैं मार्जिनल रिलीफ क्या होता है। देखिए दोस्तों, मार्जिनल रिलीफ क्या है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि एक डोमेस्टिक कंपनी है। जो मैं बता रहा हूँ बस वो सुनना है। एक डोमेस्टिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर प्रीवियस ईयर 18-19 में 500 करोड़ थी। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जब 500 करोड़ से मतलब 400 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 30% का स्लैब में आ जाती है। 30% मतलब उस पर टैक्स चार्ज होगा। तो प्रीवियस ईयर 20-21 में उसकी टर्नओवर है 1 करोड़ 1 लाख। ठीक है, तो टैक्स इस पर कितना बढ़ना? 30 लाख 30 हज़ार का। अगर इस पे मैं सरचार्ज लगाऊं 7% का, जो कि डोमेस्टिक कंपनी पे लगता है जब वो 1 करोड़ की टर्नओवर से ज़्यादा उसकी अगर टर्नओवर होती है, तो हमारा सरचार्ज लगा 2,12,100 का। तो टोटल हुआ हमारा 32,42,100 का। तो इसका मतलब ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि 1 करोड़ 1 हज़ार पे हमारा सरचार्ज लग के इतना हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि मान लो हमारी टोटल इनकम होती बस 1 करोड़, तो टैक्स बनता 30% के हिसाब से 30 लाख। तो मैं ये कहूँ कि मेरी एक 1 लाख रुपए इनकम बढ़ने की वजह से टैक्स जो है, टैक्स हमारा कितना फालतू आ रहा है? 2,42,000 का। इसका मतलब 1 लाख की मेरी इनकम बढ़ी, लेकिन हमें टैक्स पे करना पड़ रहा है ज़्यादा कर 2,42,000 से ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसका मतलब हमें 1,42,100 का मतलब एक मार्जिनल रिलीफ मिलना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ऐसा करो, 1 करोड़ पे टैक्स ही लगा दो मेरा, और ये जितना 1 लाख रुपए मैं कमा रहा हूँ ऊपर तुम ही रख लो। इस पर टैक्स ही क्यों लगा रहे हो? ठीक है, तो हम इसको करेंगे कैसे? हम यहाँ पर लिखेंगे रेस्ट्रिक्टेड टू, टैक्स लगाएंगे 1 करोड़ पे। कितना बनता है जो कि मैंने आपको यहाँ निकाल के दिखाया? 30 लाख। तो यहाँ पर आ गया 30 लाख प्लस नेट टोटल इनकम माइनस 1 करोड़। तो कितना है एक्स्ट्रा? 1 लाख। 31 लाख हमारा बनता है। तो मैं कहूँगा विच एवर इज लोअर, जो भी हमारा पहले आ रहा था और 31 लाख विच एवर इज लोअर, तो वो हो गया 31 लाख। अब हम 31 लाख को चूज करते हुए चलेंगे और उस पर हम हायर एजुकेशन सेस लगाएंगे 4% का, और फिर नेट टैक्स पेबल हमारा बन जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब बात आती है हमें पता कैसे चलेगा कि मार्जिनल रिलीफ का ये जो कॉन्सेप्ट है हमें लगाना है कि नहीं लगाना है। तो हमें पता कैसे चलेगा वो मैं बता देता हूँ। जब भी आपकी इनकम एक लिटिल बिट हायर हो स्लैब ऑफ सरचार्ज से, सरचार्ज जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंडिविजुअल की, एचयूएफ की, एओआई की, एओपी की, बीओआई की, या फिर हमारा जुडिशियल आर्टिफिशियल पर्सन की, तो उस केस में हमारे होते हैं 50,000, 1 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़ की स्लैब्स होती हैं। उससे ऊपर आता है तो हमारा वो बढ़ जाता है, मतलब हमारा सरचार्ज बढ़ जाता है। तो हम ये देखेंगे अगर उस अमाउंट 50 लाख से थोड़ा सा ऊपर है तो हम ये रिलीफ चेक करेंगे, 1 करोड़ से ऊपर है तो 2 करोड़ से, तो 5 करोड़ से। लेकिन हम अगर बात करें यहाँ पर फर्म्स की, अगर हम बात करें कॉर्पोरेट सोसाइटी की, तो वहां पर होता है 1 करोड़ से ऊपर, तो हम 1 करोड़ का चेक करेंगे। अगर हम बात करें कंपनी की तो वहां पर होता है 1 करोड़ और 10 करोड़, तो हम 1 करोड़ और 10 करोड़ चेक करेंगे। ये मैंने आपको आई होप कल क्लास में अच्छे से बता दिया था स्लैब रेट्स। तो इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स करते हैं। ये एग्जाम्पल आप खुद पढ़ लीजिए। आई थिंक आपको आंसर देखने से पहले खुद सॉल्व करना चाहिए। कि एक बीबी लिमिटेड थी, डोमेस्टिक कंपनी है, उसकी टोटल इनकम है 10 करोड़ से ऊपर। ठीक है, 10 करोड़ 1,80,000। प्रीवियस ईयर 18-19 में उसकी 480 करोड़ की टर्नओवर थी। 480 करोड़ का मतलब है 400 से ऊपर है, हाँ 30% पे लगेगा। ठीक है, टोटल इनकम हमने लिख दी, टैक्स लगाया 30% का, सरचार्ज ऐड किया 12% का, क्योंकि 10 करोड़ से ऊपर की है तो 7% नहीं लगेगा, 12% लगेगा। क्योंकि 7% का तब लगता है जब 1 करोड़ से ऊपर होती है, तो इतना लगाया, टोटल हमारा टैक्स आ गया इतना। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर मेरी 10 करोड़ ही मेरी अगर इनकम होती तो क्या होता? तो टैक्स लगता 3 करोड़ का, इस पे सरचार्ज लगता।
क्योंकि 1 करोड़ से तो ऊपर है ना, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, हाँ भाई 3 करोड़ का लगता है, हाँ भाई 3 करोड़ का हमारा टैक्स हो जाता। नहीं, हमारा सरचार्ज भी लगता 7% से, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो सरचार्ज लगता है 0.21 का, तो टोटल टैक्स हो जाता हमारा 3.21 करोड़ का। अच्छा, तो हम इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 10 करोड़ प्लस एनटीआई माइनस 10 करोड़ इंक्लूडिंग 7% सरचार्ज। अगर मैं 10 करोड़ मेरी इनकम होती तो 10 करोड़ पे मेरा टैक्स कितना लगता, 3 करोड़ 21 लाख यहाँ मैंने निकाला था तो मैंने यहाँ लिख दिया 3 करोड़ 21 लाख, प्लस जो भी 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है। 10 करोड़ से ऊपर का अमाउंट कितना है, मतलब नेट टैक्स इनकम जो भी है उसमें माइनस 10 करोड़ करूँ तो कितना आएगा, 1,80,000। तो 1,80,000 ऐड किया, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो आएगा ये। तो ये हमें इन दोनों से लोअर है, तो इसी को हम सेलेक्ट करते हुए इस पे HEC लगाएंगे और इस पे नेट टैक्स पेबल निकाल लेंगे। आई थिंक इज सो ईजी। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, इसको आप सेल्फ करेंगे, होमवर्क क्वेश्चन है, मैं खुद नहीं कर रहा बट दिखा देता हूँ कि एक मिस प्रीति थी, इंडिविजुअल है, हम मान के चलेंगे, कोई एज नहीं दे रखी तो मान के चलेंगे इन पे 2.5 5 सब लगेगा। फिर 60 लाख की उनकी इनकम है, तो आई थिंक आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। 60 लाख की इनकम है तो पहले 2.5 लाख तक कुछ भी नहीं होगा, 5 लाख तक 5%, फिर 20%, फिर 30%, और फिर टैक्स आ जाएगा। उस पर हम सरचार्ज लगाएंगे 10% का, क्योंकि 50 लाख से ऊपर की जो इनकम होती है किसी इंडिविजुअल की तो हम 10% लगाते हैं। 1 करोड़ से ऊपर होती है तो 15%, और 2 करोड़ से ऊपर होती है तो 25%, और 5% से ऊपर होती है तो 37%। इसके बाद है टैक्स पेबल हमारा आ जाएगा, HEC हम निकाल लेंगे और नेट टैक्स पेबल आ जाएगा। खत्म यहाँ से कहानी, इतनी मुश्किल नहीं थी स्टोरी। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर विराट, जिसका हम बता रहे हैं कि उसकी इनकम है 1,02,30,000। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये भी बहुत इजी है दोस्तों। इसमें आप पहले पूरा उसका टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, एडिशनल सरचार्ज लगा देंगे 15% का, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर की इनकम है। तो इसमें आपका आ जाएगा 33,13,725। आई होप आप ये खुद करके देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो, आप अगर खुद करके नहीं देखेंगे तो आपका ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा फिर आप क्या करेंगे, फिर आप 1 करोड़ पे टैक्स निकालेंगे। 1 करोड़ पे जब टैक्स निकालेंगे तो याद रखिए, अगर 1 करोड़ ही उसकी इनकम होती तो सरचार्ज लगता 10% का, क्योंकि 50 लाख से ऊपर तो है उसकी इनकम। तो फिर आपका ये टैक्स आ जाता, तो ये टैक्स प्लस 1 करोड़ से ऊपर जितनी भी उसकी इनकम है वो, तो इक्वल्स टू हुआ 33,23,750। इसमें से लोअर देखेंगे तो लोअर हमारा यही आएगा जो हमने पहले निकाला था, इस केस में यही आएगा। तो इसका मतलब ये जो 1,02,30,000 कमा रहा था, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, इसमें मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर नो मार्जिनल रिलीफ का केस है ये। फिर आपको लोअर जब ये आपका आ गया, फिर आप उस पर HEC निकालेंगे और नेट टैक्स पेबल बन जाएगा। इट्स वेरी इजी। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप खुद कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर मेरा आपके सामने है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे रिबेट का। रिबेट में क्या हुआ था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। रिबेट में अमेंडमेंट आई है। हुआ क्या था, जब ये पहले बिल में भी पास हुआ तो बहुत न्यूज़ में चला था कि 5 लाख तक की इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो वो आंसर गलत था। एक्चुअली बेसिक एग्जेम्पशन हमारी अभी भी 2.5 लाख ही है, कि 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता। लेकिन जो पीयूष गोयल जी थे उन्होंने बताया भी था कि जो 5 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा उसका मतलब रिबेट से है। तो रिबेट क्या हुई है कि 5 लाख तक की जिनकी भी इनकम है, जो कि रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, मैं यहाँ पर मार्क करना चाहूँगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल जो भी लोग रेसिडेंट हैं उनकी 5 लाख तक की इनकम पे रिबेट होगा जितना भी टैक्स बनता है, और 12,500 विच एवर इज लोअर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं 5 लाख की बात करूं तो 5 लाख 2.5 लाख तक की तो कोई टैक्स नहीं लगता। तो 5 लाख 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक 2.5 लाख, उस पर 5% तो 12,500 बनता है। मतलब 5 लाख तक की इनकम पे तो आपका टैक्स ही नहीं लगेगा। लेकिन वो किसकी वजह से, स्लैब रेट की वजह से नहीं, रिबेट की वजह से। लेकिन जब पीयूष गोयल जी ने ये बोला था, वहाँ पर पार्लियामेंट में समझाया था, तो न्यूज़ वाले अच्छा लेकर आए थे, देखिए देखिए अब 2.5 लाख तक का 5 लाख तक का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो एग्जम्पशन जो हमारी हो चुकी है वो 5 लाख हो चुकी है, जो कि गलत था। तो हम इसको पढ़ते हैं कैसे। देखिए, अब आपको 5 लाख तक कोई वो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 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 आपके क्लाइंट की इनकम 5,05,000 है तो क्या होगा, तो उस पर टैक्स लगेगा 13,500। क्यों, क्योंकि 5 लाख तक तो हो गया 12,500 प्लस 5,000 पे आपका लगेगा 5 लाख से ऊपर 20% पे,
तो हो गया टोटल 13,500। उस पर हमारा हायर एजुकेशन सेस भी लगेगा 4% का, तो हमारा टोटल हो गया 14,040। इसका मतलब हमारी इनकम बढ़ी बस 5,000 से, लेकिन हमारा टैक्स बढ़ गया 14,040 पे। इसका मतलब ये तो बड़ा लॉस हो गया। तो इस पे क्या हमें कोई मार्जिनल रिलीफ मिलेगा? तो आंसर इज नो, क्योंकि मार्जिनल रिलीफ बस सरचार्ज पे होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर दुखद बात है, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो क्लाइंट का जब भी 5 लाख से थोड़ी सी ऊपर इनकम आती है तो हमेशा कोशिश करें वो 5 लाख के अंडर ही बनती हो। इधर मैंने एक चीज़ मार्क करी हुई है, अगर मान लो आपको विनिंग इनकम हुई 4 लाख की, ठीक है, तो उस पर कोई स्लैब रेट तो लगता नहीं है, उस पर तो सीधा 30% पे टैक्स लगेगा, क्योंकि स्पेशल इनकम है, स्पेशल वो है ट्रीटमेंट, स्पेशल रेट लगेगा उस पर। तो 4 लाख पे जब लगा तो वो आएगा 1,20,000 आपका। मैं ऐसे बता देता हूँ, 1,20,000 आएगा। तो 1,20,000 पे आपको ये रिबेट मिलेगी। तो 1,20,000 पे ये रिबेट मिलेगी आपको 12,500 की। क्यों? क्योंकि आपकी जो 4 लाख की इनकम थी बस विनिंग से है, 5 लाख के अंडर आ रही है, तो 12,500 की आपको रिबेट मिलेगी। तो आपका टैक्स वैसे डिडक्ट होकर आएगा और फिर आपको HEC लगेगा और फिर टोटल टैक्स आ जाएगा। तो दिस आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हेयर। एंड इसके अलावा मैं कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूँ। इट्स अ वेरी इजी एग्जाम्पल कि वही था कि 4,30,000 की उसकी इनकम थी, 5 लाख से कम थी, तो 9,000 हमारा टैक्स बनता था, लेकिन रिबेट मिलने की वजह से वो नील टैक्स हो गया। सेम है यार, वो वाला एग्जाम्पल मैंने जो आपको दिया था कि 5,05,000 से ऊपर इनकम है तो क्या होगा, तो आपका नील ही बन जाएगा, नील ही बन जाएगा अगर 5 लाख होगा। लेकिन 5,05,000 हुआ तो आपका टैक्स पेबल बन जाएगा 14,014 का, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो इसी के साथ हमारा रिबेट वाला टॉपिक एंड होता है।